श्री राम की गेहूँ सुपर 303 हमें अर्ली लगानी चाहिए या लेट लगानी चाहिए। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो श्री राम सुपर 303 है हमारे किसानों की पहली पसंद बना हुआ है, लेकिन हमारे अधिकतर किसान ये नहीं जानते कि इसे हमें जल्दी लगाना चाहिए या लेट लगाना चाहिए, या किस समय इसकी लगाने की जो स्थिति है वो अच्छी रहती है और ज़्यादा उत्पादन हमें मिलता है। तो दोस्तों, जो श्री राम सुपर 303 है, ये वैरायटी हमें जो लगानी चाहिए वो 1 नवंबर से लगानी चाहिए। कुछ किसान भाई हमारे अक्टूबर में लगाने शुरू कर देते हैं, तो उस समय इसकी बुवाई हमें नहीं करनी चाहिए। हमें पहली नवंबर से इस वैरायटी को पूरे नवंबर आराम से लगा सकते हैं। यदि हम 1 नवंबर से और पूरे नवंबर इसे लगाएं तो हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है, और ये वैरायटी काफ़ी शानदार वैरायटी है, ज़्यादा उत्पादन देती है, क्योंकि इसमें जो कल्लों की जो संख्या है वो काफ़ी अच्छी होती है। और इस वैरायटी को हमें लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भूमि है वो किस प्रकार की है। यदि भूमि हल्की है तो हमें जो खाद हैं, जो उर्वरक हैं, जो फर्टिलाइज़र्स हैं, उनका जो प्रयोग अच्छी मात्रा में लगाना चाहिए, यानी कि संतुलित मात्रा में लगाना चाहिए। ना तो ज़्यादा कम लगाना चाहिए, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगाना चाहिए। तो इस प्रकार हम अपने खेत में जो श्री राम सुपर 303 वैरायटी होती है, अगर समय से लगाएँ और ज़्यादा ध्यान रखें तो हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और दोस्तों, हमारे जो बहुत से किसान भाई हैं, इनके मन में ये रहता है कि हमारे पास जो श्री राम सुपर 303 वैरायटी खरीदने के लिए बजट नहीं है, पैसा नहीं है, और हमने पिछली बार ये श्री राम सुपर 303 है ये लगाई थी, और वो जो बीज है हमारा रखा हुआ है, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसकी बुवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये जो वो सवाल है काफ़ी किसान भाइयों के मन में है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, ये जो वैरायटी है कोई हाइब्रिड वैरायटी नहीं है, ये एक प्रकार से रिसर्च वैरायटी है, ओपी वैरायटी है। तो इसका बुवाई हम कर सकते हैं जो पिछली बार हमारे पास जो गेहूँ रखा हुआ है, और इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जो पिछली बार आपने बोया था वो बीज अगर बोते हैं तो आपको पूरा उत्पादन मिलता है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसके लिए हमें पहला जो सावधानी है वो ये रखना चाहिए कि इस बीज का हमें जमाव कर लेना चाहिए, यानी कि पहले थोड़े दाने हमें जमा कर देख लेने चाहिए कि इनका जो जमाव है ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं। यदि जमाव ठीक हो रहा है तो इसकी बुवाई हमें कर देनी चाहिए, यदि जमाव कम है तो इसकी बुवाई हमें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस बीज को हमें अच्छी प्रकार छान लेना चाहिए, यानी कि जो अंडर साइज होते हैं, जो पतले दाने होते हैं, जो पिच के दाने होते हैं, उन्हें हम निकाल लेना चाहिए, और जो अच्छे मोटे स्वस्थ दाने हैं उनकी बुवाई करनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि हमें अपने इस बीज का शोधन अवश्य करना चाहिए। जो सीड ट्रीटमेंट होता है वो हमें अवश्य करना चाहिए, यानी कि हमें बीज शोधन से स्वस्थ फसल मिलती है, ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नोटिफिकेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।